हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 10 का पहला पाठ पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो ये कक्षा 10 का पहला पाठ है, तो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, तो हम यहाँ पे रासायनिक अभिक्रियाएं ये क्या होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो अगर परिभाषित करना चाहें कर सकते हैं। वे क्रियाएं जिनमें पदार्थों के संगठन गुणों तथा संरचना में परिवर्तन होता है, रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये हमारी परिभाषा है कि वे क्रियाएं जिनमें पदार्थों के संगठन, गुणों तथा संरचना में परिवर्तन होता है वो क्या कहलाती हैं, हमारे रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अगर उदाहरण में देखना चाहें जैसे जिंक ZnO, जिंक ऑक्साइड जब क्रिया करता है किससे, H2SO4 से क्रिया करता है तो बनाता है ZnSO4 और बनाता है EH2O। तो यहाँ पे तो हम देखते हैं जब ये क्रिया होगी, इससे जिंक ऑक्साइड था और इसने सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया की तो क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट बना दिया और जल बनाया गया। तो इसमें परिवर्तन हुआ है। तो ये वे अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थों के संगठन, संरचना, गुणों में परिवर्तन हो जाता है वो क्या कहलाती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं जो वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जो हम बात करेंगे, अगर इन्हीं की बात करें तो अभिकारक क्या होते हैं। ठीक है, अभिकारक एरो के जो इधर लिखे जाते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं, यानी इनको कह सकते हैं वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, तो जिंक ऑक्साइड और H2SO4 ये क्या है, अभिकारक हैं। किसी भी रासायनिक समीकरण अभिकारक को हम अपने लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, यानी एरो के टेल की तरफ ये रखते हैं। और उत्पाद क्या होते हैं, अभिकारक की बात करें तो उत्पाद वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं क्या कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। तो उत्पाद क्या होते हैं, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उत्पाद कहलाते हैं। तो इसमें देखिएगा ये अभिकारक हैं और ये उत्पाद, इनकी जिंक ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया की तो जिंक सल्फेट बना और जल बना, तो ये हमारे क्या हो गए, ये उत्पाद हो गए और ये वाले हमारे अभिकारक हो गए। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, हमारे अभिकारक, और ये कहलाएंगे हमारे उत्पाद कहलाएंगे।
तो ये रासायनिक अभिक्रियाएं हो गई, उत्पाद कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण का। संतुलित रासायनिक समीकरण के लिए हमने रासायनिक समीकरण को संतुलित करना और इसका एक वीडियो पहले ही डाल चुके हैं, तो उस पर देख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हम पढ़ेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया में तो हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो आज हम दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे संयोजन या योगात्मक अभिक्रियाएं। संयोजन या योगात्मक अभिक्रियाएं। ये संयोजन और योगात्मक अभिक्रियाएं क्या होती हैं तो देखेंगे। जैसा नाम है, क्या नाम है? संयोजन। संयोजन माने होता है जुड़ना, योग माने भी होता है जुड़ना। तो अगर इसको कहें तो वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं, संयोजन या योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। संयोजन या योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। मतलब कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक अवकारक जुड़कर केवल एक उत्पाद बनाते हैं तो वह अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं? संयोजन अभिक्रियाएं होती हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में देखेंगे, उदाहरण में देखेंगे तो हम देखेंगे सल्फर प्लस ओड, यानी कि सल्फर को जब ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो क्या बनता है हमारा? SO2। तो उसमें दो पदार्थ यानी दो अभिकारक मिलके क्या एक उत्पाद बनाते हैं। दो पदार्थ मिलके क्या बनाया? इसने एक उत्पाद बनाया है, एक पदार्थ बनाया, एक नया पदार्थ बनाया। तो दोनों मिलके एक नया पदार्थ बना, तो ये कौन सी हमारी हो गई? ये योगात्मक। और कह सकते हैं अगर पहचानने के लिए कभी क्रियाएं पहचानने के लिए आती है तो जब दो जुड़ के एक बने तो वो कौन सी कहलाएंगी? योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया कर सकती हैं। दूसरा एग्जाम्पल अगर लें तो हम ले सकते हैं, पहला एग्जाम्पल ये होगा। दूसरा एग्जाम्पल लें तो हम क्या ले सकते हैं? H2 प्लस O2 और बन जाता हमारा जल बन जाता है। यहाँ को बैलेंस कर दें इसको हम, तो हमारा बन गया, हमारा जल बन गया। ठीक है। तो हम देखते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिल गए, जुड़ गए हैं, यानी आपस में क्रिया की, तो क्या बना है? जल। तो एक नया उत्पाद बना, एक नया पदार्थ बना है। तो ये कैसे कहलाएंगे? हमारी योगात्मक अभिक्रियाएं कहला सकती हैं। एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं इसका, हम ले सकते हैं CaO प्लस का H2O एरो और बन गया हमारा CaOH का होल ट्वाइस। तो कैल्शियम ऑक्साइड और जलने अभिक्रिया की तो क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हुआ। तो तीनों अभिक्रियाएं कैसी कहलाएंगी हमारी? ये हमारी हैं योगात्मक अभिक्रियाएं, क्योंकि दो पदार्थ मिलकर क्या बनाए? एक नया पदार्थ का निर्माण किया। दो हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं। तो जब एक नया पदार्थ बनाए तो वो क्या कहलाएंगे? वो क्या कहलाएंगे? वो हमारी संयोजन या योगात्मक या इंग्लिश में कहते हैं एडिशन अभिक्रिया, रिएक्शन कहलाएंगी। तो ऐसे कैसे अगर हम पहचान सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर अगर एक पदार्थ का निर्माण करें तो वो अभिक्रियाएं कौन सी कहलाएंगी? हमारी संयोजन अभिक्रियाएं कहलाएंगी। अब हम एक और पढ़ेंगे इसके बाद, वियोजन अभिक्रिया। अब हम पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रियाएं पढ़ेंगे हम। नंबर दूसरा है इसकी वियोजन अभिक्रियाएं।
वियोजन माने क्या होता है? टूटना होता है। वियोजन का मतलब होता है टूटना। तो हम कह सकते हैं वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं, वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल लिखें, जैसे PCl5 फास्फोरस पेंटा क्लोराइड, और ये किस में चेंज हो जाएगा? PCl3 में और प्लस का Cl2 में। तो ये देखते हैं, ये जो चिन्ह बना हुआ है ये कौन सी है? एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया का, जिसमें हाफ एरो होता है। वो कौन सी अभिक्रिया होती है? उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं। अब इसमें से देखो, एक पदार्थ है और टूट गया दो में, दो से टूट सकता है, दो से अधिक पदार्थों में। वियोजन का मतलब ही होता है टूटना। तो ये टूट गया, लेकिन क्या ध्यान रखना, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। वियोजन में क्या हो सकते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। नंबर सेकंड डालेंगे हम। अगर नंबर सेकंड की बात करें तो NH4Cl, यह इसमें, इससे क्या बनता है? NH3 प्लस का HCl। देखिएगा, इसमें से NH4Cl अमोनियम क्लोराइड है, ये भी टूट गया। किसमें? दो नए पदार्थों में टूट गया, सरल अणुओं में टूट गया। तो ये भी कौन सी हमारी कहलाएगी? ये हमारी वियोजन अभिक्रियाएं कहलाएगी। एक एग्जाम्पल को और लिख सकते हैं, 2HI एरो, और हम बना क्या बना हमारा? H2 प्लस का I2 बन गया, H2 प्लस का I2 बन गया। तो देखिए ये सब कैसी हैं? ये उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं हैं। और क्या है? दो या दो से अधिक, दो में टूट सकती हैं, दो से अधिक, यानी एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक में विभक्त हो जाए तो वो कौन सी कहलाएंगी? वियोजन अभिक्रिया। लेकिन शर्त ये होगी कि वो कौन सी हो? उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होनी चाहिए। अब इसी में इसी का एक पढ़ेंगे, अपघटन अभिक्रियाएं। एक और पढ़ लें हम यहाँ से, नंबर 3 पढ़ेंगे हम, अपघटन अभिक्रियाएं। तो नंबर 3 है अपघटन अभिक्रियाएं। देखो, अपघटन अभिक्रियाएं, वियोजन माने भी टूटना होता है और अपघटन माने भी टूटना होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर क्या होता है? वो अंतर होता है। जो वियोजन अभिक्रिया होती है, वियोजन अभिक्रियाएं होती हैं, वो कैसी होती हैं? उत्क्रमणीय है। और जो अपघटन अभिक्रियाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? अनुत्क्रमणीय। लेकिन दोनों में जो एक पदार्थ है वो एक से अधिक पदार्थ, नए पदार्थों में टूट जाता है। जैसे वह है, लिख सकते हैं, वह है अनुत्क्रमणीय, वो है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। कौन सी अभिक्रियाएं कहलाती हैं? अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो एग्जाम्पल में हम पहला एग्जाम्पल ले लेंगे हम, 2KClO3
एरो और क्या बन जाएगा 2KCl और प्लस का O2, ठीक है। क्या बन जाएगा O2, 3 बनेगा O2। तो देखिएगा यहाँ पे एक पदार्थ है, दोनों सरल में पदार्थों में टूट गया है। तो ये कौन सी होगी हमारी अपघटन अपक्रिया। कौन सी अपघटन अपक्रिया। नंबर सेकंड, अगर एग्जाम्पल और लिखें तो लिख सकते हैं 2FeSO4 एरो Fe2O3 प्लस ESO2 प्लस ESO3। तो हम देखते हैं कि इसमें FeSO4 3 नए सरल पदार्थों में टूट गया। तो यह अपघटन अपक्रिया बे उत्क्रमणीय अपक्रिया। देखिए अपघटन अपक्रिया और वियोजन अपक्रिया में अंतर है। वियोजन अपक्रिया में क्या होता है, वियोजन अपक्रिया में भी टूटना होता है, लेकिन वियोजन कैसी होती है, उत्क्रमणीय अपक्रिया में होता है। वियोजन जो होता है उत्क्रमणीय अपक्रिया में होता है, और अपघटन किस में होता है, केवल अनुत्क्रमणीय अपक्रिया है, मतलब तो इनमें होता है। ध्यान रखने वियोजन अपक्रिया में इस टूटेगा पता, लेकिन ये वाला तीर आधे तीर लगे होंगे, और अपघटन अपक्रिया में एक पूरा तीर लगा होगा, जो कि इसकी पहचान होती है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।